नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर के यात्रा के लिए कर्मियों का लीव ट्रेवल अलाउंस LTA की सुविधा 2 साल के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय कर्मी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी साझा की है। सिंह के मुताबिक कर्मचारियों को LTC के लिए सवेतन छुट्टियों के साथ साथ आने जाने के ट्रेवल अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। प्राइवेट एयरलाइंस से भी इन जगहों का विजिट किया जा सकता है। हवाई यात्रा के इकोनॉमी क्लास के टिकट बुक किए जा सकते हैं। केंद्रीय कर्मी राज्य मंत्री ने आगे बताया कि गैर पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सभी सुविधाएं 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाई गई हैं। यानी कर्मचारी छुट्टी मनाने के लिए पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय कर्मियों को सरकार की तरफ से LTA ऑफर किया जाता है। इसके तहत कर्मचारियों और अधिकारियों कहीं भी घूमने भी जाए तो उन्हें ट्रेवल अलाउंस क्लेम के सहूलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मन की बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगे ट्वीट पर सुझाव, करी ये अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों से अपील की वे उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए अपने विचार और सुझाव को साझा करें। मोदी का यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाता है। इस माह यह 25 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सुझाव के लिए ट्वीट पर अपील करते हुए लिखा, मन की बात नागरिकों की प्रेरणा यात्राओं को साझा करने और उन विचारों पर चर्चा करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम में उन विषयों पर चर्चा होती है जो मासिक परिवर्तन की शक्ति देते हैं। उन्होंने कहा, इस महीने का कार्यक्रम 25 तारीख को होगा। नमो ऐप, माई गो पर अपने विचार साझा करें या अपना संदेश रिकॉर्ड करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात में 30 मिनट के एक रिकॉर्ड किए गए संदेश में राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसके लिए महीने भर में नए नए विचारों और सुझावों को साझा किया जा सकता है। कुछ सुझाव प्रधानमंत्री की ओर से दिए जाने वाले संबोधन के दौरान भेजे जाने की संभावना है। मोदी इस रेडियो कार्यक्रम के लिए अब तक कई लोगों ने नमो ऐप और माई गो साइट पर अपने विचार साझा किए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने 35 दिनों में 10 मिसाइल टेस्ट किए। ये एक महज नहीं, संयोग नहीं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO अगले हफ्ते 800 किलोमीटर रेंज का निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। थल और नौसेना ने औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने से पहले अंतिम बार इसका परीक्षण किया जाएगा। पूरे मामले से वाकिफ सूत्र ने यह जानकारी दी। DRDO की तरफ से पिछले 35 दिनों के अंदर यह 10वां मिसाइल परीक्षण होगा। चीन के पीछे न हटने से इनकार के बाद DRDO मेड इन इंडिया के तहत तेजी के साथ सामरिक, परमाणु और पारस्परिक मिसाइलों को विकसित करने पर जुटा है। करीब 1 महीने के अंदर हर 4 दिनों पर एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल सबसे पहले भारतीय सेना के साथ लद्दाख के पैगोंग त्सो झील के पास झड़प की थी, जिसके बाद यह हिंसा पूर्व लद्दाख में 4 जगहों पर फैल गई थी। यह झड़प जून के महीने में हिंसक रूप में तब्दील हो गई और दोनों देशों के इसमें हताहत हुए। पिछले 4 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों देशों ने सीमा पर अपने जवानों को खोया। उसके 2 महीने बाद 700 स्क्वायर में फैले पिक्चर्स क्यू साल्ट वाटर लेक के उत्तर किनारे पर ऊंचाई वाले इलाके को भारतीय जवान की तरफ से किए जा रहे कब्जे के दौरान गोलियां भी चलाई गई। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी PWD के साथ अफसरों पर गिरेगा, सरकार ने दी कंपल्सरी रिटायरमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग PWD के 7 अधिशासी अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। जिन 7 अधिशासी अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उनके खिलाफ सेवा काल में विभिन्न गड़बड़ियों के आरोप थे।
शासन की ओर से कहा गया है कि जांच के नतीजों और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। शासन की ओर से इन 7 अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है उसमें आजमगढ़ में तैनात राजेंद्र कुमार नवानी और मिर्ज़ापुर में तैनात देवपाल के साथ ही एटा में तैनात विपिन पचौरिया, श्रावस्ती में तैनात पवन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा खीरी NH विंग के अधिशासी अभियंता गिरिजेश कुमार, बलिया के राम केवल, सहारनपुर में तैनात मदन कुमार संतोषी को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। 7 अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि सरकार किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को 50 साल की उम्र के बाद 3 माह का नोटिस या उसके बदले वेतन भत्ते देकर सेवानिवृत्ति कर सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की। RBI ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, कहा NPA प्रक्रिया खत्म हो बैन, इससे बैंक सिस्टम को हो रहा है भारी नुकसान। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है कि कोर्ट NPA प्रक्रिया पर लगे बैन को तुरंत खत्म करे, क्योंकि इससे देश का बैंकिंग सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक का रेगुलेटरी मैंडेट भी कमज़ोर हो रहा है। इस दौरान RBI ने बैंकों को 6 महीने तक के कर्ज भुगतान पर मोरेटोरियम और वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की छूट दी है। RBI ने जुलाई 2015 के सर्कुलर का हवाला देते हुए NPA पर रोक खत्म करने को सही ठहराया है। इसमें कहा गया है कि सर्कुलर का उद्देश्य बैंकों के खातों को सही से निष्पक्ष स्थिति को दर्शाता है, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस के जरिए लेडर्स को कर्जदारों के खातों की सही स्थिति की जानकारी मिले। इससे पहले 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भुगतान में देरी के कारण किसी भी बैंक खाते को घोषित कर दिया जाता है कि ऐसे में NPA के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को ढेर कर दिया। घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि दारूरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इससे पहले आज कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के चीनगाम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद बलों ने इस इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकी अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों की मौत हो गई। आतंकियों की पहचान की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि उनका संबंध किस आतंकी संगठन के साथ था। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। RBI की मौद्रिक नीति में कर्ज और सस्ता होने की उम्मीद को लगा झटका। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर महीने की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। हालांकि बैठक के बाद RBI गवर्नर ने महंगाई के अगले 3 महीने में और घटने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, देश में कृषि गतिविधियां बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। साथ ही वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में GDP वृद्धि दर तेज रहने की उम्मीद जताई गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज से बदल गए रेलवे रिजर्वेशन के नियम। 5 मिनट पहले भी बुक किया जा सकेगा टिकट। आज से रेलवे रिजर्वेशन के कुछ नियम बदल गए हैं। अब रेलवे में कई ट्रेनों में 5 मिनट पहले भी सीट बुक की जा सकेगी। दरअसल रेलवे अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से पहले की व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है। इसी क्रम में ये बदलाव किया जा रहा है ताकि कोरोना काल में रिजर्वेशन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे, ताकि कोरोना वायरस के फैलने की स्पीड को धीमा किया जा सके। साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। CM योगी को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद अब बदलेगी उनकी सुरक्षा फ्लीट। यूपी CM योगी आदित्यनाथ को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया गया है। यूपी कैबिनेट ने तय किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जाए।
इसके तहत सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान उनकी फ्लीट और ज़्यादा सुरक्षित होगी और कोई भी इसे भेद नहीं पाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए शासन द्वारा अनुमोदित ग्रीन बुक संशोधन संरक्षण 2017 के निर्देशों के क्रम में उनकी सुरक्षा फ्लीट की संरचना तय हुई है। कैबिनेट ने इस वर्तमान संरचना क्रम में परिवर्तन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा का ऑडिट किए जाने पर उनकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री को आतंकी खतरे की आशंका देखते हुए उनकी सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा की जाती रही है। पिछले दिनों लोक भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के शीशे बुलेट प्रूफ करने का फैसला लिया गया था। यह सुरक्षा प्लान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के सुझाव पर तैयार किया गया था। इसी तरह गोरखनाथ मंदिर की उनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था भी और पुख्ता की गई है। वहाँ CCTV कैमरे लगवाए गए हैं, साथ ही बैरियर भी बढ़ाए गए हैं। इससे मंदिर और परिसर में स्थित योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा और पुख्ता हो गई। साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल का झूठ घोटाला, एक और दावा निकला गलत। दिल्ली के विवादित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति ही झूठे दावे और नौटंकी पर टिकी है। ये एक बार फिर साबित हो गया है। हमेशा से झूठ की सियासत करने वाले केजरीवाल ने नया झूठ भी ट्री ट्रांसप्लांटेशन को लेकर बोला है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैबिनेट की बैठक में हमारे ट्री प्लांटेशन पॉलिसी पास कर दी है। अब आपको पेड़ काटना नहीं बल्कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। आज हमारे पास ऐसी तकनीकी है कि हम उस पेड़ को उठाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि पूरे देश में दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास हुई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में ट्री ट्रांसप्लांटेशन का कार्य 7 साल पहले 2013 से ही हो रहा है। इस बारे में साल 2013 में देश विदेश की कई पत्र पत्रिकाओं में इस बारे में खबर छपी थी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।